नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 11:42 है और अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 0.40% यानी 103 पॉइंट गिरा हुआ है, ठीक है। और सेंसेक्स देखोगे तो 266 पॉइंट। तो आज की वीडियोस में हम यही समझेंगे कि इंडेक्स में हमें डाटा रीड करके क्या हम डायरेक्शन पता कर सकते हैं। एग्जैक्ट 99% डायरेक्शन कंफर्म ही रहे कि साइड जाएगा। और उसकी स्ट्रेंथ मान के चलो, अगर आप डायरेक्शन तो पकड़ लेते हो कि ठीक है ये स्टॉक सपोर्ट है, ठीक है, ये ऊपर जाएगा, लेकिन ये ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जाएगा, मींस उसकी स्ट्रेंथ क्या है। और स्ट्रेंथ है कि ऊपर जाएगा तो कंसोलिडेशन करके जाएगा या सीधा ऊपर जाएगा, कैसे होगा हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और मैं आपको पूरा डिकोड करके बताऊंगा मार्केट को कि कैसे। अभी देखो, अभी आप एक पॉइंट याद रखिएगा, अभी आपको मार्केट क्या लग रहा है, ठीक है। ये मार्केट आपको ये लग रहा है कि ओपन यहां पे हुआ है, ठीक है, और यहां से नीचे गया है, ऊपर गया है, ये तो आपको लग रहा होगा ये नीचे जा रहा है, ठीक है। क्या आप ये बता सकते हो ये मार्केट एक्चुअल में करना क्या चाह रहा है, कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये जबरदस्ती नीचे ले जाया जा रहा है या इसकी स्ट्रेंथ ही बेरिश की है, कैसे पता करोगे आप। उसके लिए हमें पता करने के लिए कैसे आप पूरा मार्केट का डिकोड कर लोगे, पूरा समझ जाओगे कैसे मार्केट को एक्सप्लेन मतलब मैंने किया हूं, और कैसे आप मार्केट की स्ट्रेंथ, डायरेक्शन, सारी चीजें देखो। सबसे पहले मार्केट में हमें यह पता करना है कि मार्केट में क्या मजबूत है, सपोर्ट मजबूत है या रेजिस्टेंस मजबूत है। तो मार्केट में सेलर को और बायर को, निफ्टी 50 में ट्रेड कर सेलर को और बायर को जानना होगा। मार्केट में ये दो लोगों को अगर आप डिकोड कर लिए, मींस इनका सेंटीमेंट और इनका सेंटीमेंट जान लिए, तो आप पूरे मार्केट को समझ गए। क्योंकि मार्केट में होता क्या है, एक बायर एक सेलर, लेकिन यहां पे थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सेलर को हम ओआई बोलते हैं। तो सेलर हमारे दो टाइप के होते हैं, कॉल सेलर एंड पुट सेलर। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने नहीं है क्योंकि मैं पहले ही वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें बता के रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पे ऑप्शन चेन में चलेंगे निफ्टी 50 में, निफ्टी में। तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा, एक बार रिफ्रेश करते हैं निफ्टी को, कि कॉन्ट्रैक्ट किस साइड के ग्रीन है। तो हमें यह दिख रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पुट साइड के ग्रीन है, ठीक है। अब हमें यह देखना है कि कैलकुलेटर ओपन करना होगा कि ऑलरेडी कितने कॉल सेलर हैं और पुट सेलर कितने ज्यादा हैं। देखो सबसे पहले अगर हम देखें यहां पे अगर तो वाई लाइनर पे देखने होगा, यहां पे तो पुट सेलर जो है वो 13,13,988 हैं और कॉल सेलर जो है वो 18,30,624 है। तो हमें यह समझ में आ रहा है कि रेजिस्टेंस जो है वो बहुत मजबूत है। क्या है? पीसीआर 13,13,988 क्या है? 13,13,988, ठीक है। 13,13,988 को डिवाइड करेंगे किससे? पुट से कॉल सेलर को, जो कि 18,30,624 क्या है? 18,30,624, ओके। अब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो पीसीआर क्या है? 0.71, यानी एक्सट्रीमली नेगेटिव। ध्यान समझिएगा, नेगेटिव तो है लेकिन पॉइंट्स में क्या है, ये तो मैटर ही नहीं करता। 0.71 मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा मजबूत है। लेकिन क्या सिर्फ 0.71 देख के हमें ये मान लेना चाहिए कि रेजिस्टेंस बना हुआ है? देखो मार्केट में क्या दिख रहा है ये मैटर ही नहीं करता। मतलब आपको यहां पे ये दिख रहा है कि कॉल सेलर की संख्या बहुत ज्यादा है, तो कॉल सेलर करते क्या है, मार्केट तो ऊपर जाने से रोकते हैं। तो क्या हम मान लें कि रेजिस्टेंस बहुत मजबूत है? बिल्कुल नहीं, सबसे बड़ी गलती यही है। हमें चेंजेस देखना है कि बदलाव क्या हुए हैं। तो हमें नंबर में तो रेजिस्टेंस मजबूत लग रहा है लेकिन चेंजेस में तो नहीं। तो वाई लाइनर पे चलेंगे तो यहां पे चेंजेस डाटा देखेंगे। तो सबसे पहले निफ्टी 50 लगा है, तो हम ये देख, सबसे पहले डाटा देखने का मतलब कि 940 पे लगाओ, 940। तो हम ये देखे हैं कि मार्केट जब तक ऊपर गया है, देखो यहां पे मार्केट थोड़ा ऊपर गया, ध्यान समझना, मार्केट ये ऊपर गया तो पीसीआर भी ऊपर गया, मार्केट गिरने लगा तो पीसीआर भी गिरने लगा। मतलब मार्केट में देखो यहां तक तो पीसीआर कितना तेजी से बढ़ रहा था, ऐसे देखो कितना तेजी से बढ़ रहा था यहां पे, और इसके बाद देखो अभी कितना तेजी से डिसइंक्रीज हो रहा है। मतलब सेलर नेगेटिव तो है लेकिन ऐसा भी नहीं वो पॉजिटिव जा सकते, क्योंकि उनका खुद का कोई मेन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, वो मार्केट के साथ साथ चेंजेस हो रहे हैं और अभी तो घट रहे हैं। चलिए सेलर क्या है, एक प्रकार से अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो सेलर एक प्रकार से नेगेटिव ही है। तो हम सेलर को क्या मान लेते हैं? नेगेटिव मान लेते हैं। चलिए तो सेलर 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 क्या है? सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं इनका बेरिश इंटेंशन है। चलिए ये ठीक है। अब बात कर लेते हैं बायर की। अब देखते हैं ऐड द मनी सेलर की। अभी देखिए बायर की बात नहीं हुई है, अभी तो ओवरऑल डाटा देखा, अभी हमें ऐड द मनी सेलर देखना होगा। अब कैसे ऐड द मनी सेलर देखना होगा? जैसे कि ये जोन, ठीक है। अब ये एक जोन है, कौन सा जोन? 700 का जोन। ये 700 का जोन एक रेजिस्टेंस है। अब देखना यह है कि मार्केट यहां से गिरेगा या तो नीचे जाएगा। तो ये ऐड द मनी के जोन में, मतलब ये हॉरिजॉन्टल जोन है, मैंने आपको क्लासेस में बहुत बार बताया कैसे ड्रॉ करना है। ये एक बस स्टॉप का काम करता है, मार्केट एक बस है मान के चलो, ठीक है, एग्जैक्टली ये। अब निफ्टी 50 हमें देखना है कि ऐड द मनी में सपोर्ट मजबूत है या रेजिस्टेंस मजबूत है। तो 24,700 में कॉल सेलर जो है वो 1,12,200
12 है, ये लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट को ऊपर जाने से रोक रहे हैं, 1,12,222। और यहीं पे अगर आप देखोगे तो 700 के जोन पे पुट सेलर 1,17,000 है। तो मतलब अगर आप एट द मनी में देखो ना, तो सपोर्ट ज्यादा ही मजबूत है कंपेरिजन टू रेजिस्टेंस। 1,12,000 कॉल सेलर है और 1,17,000 पुट सेलर है, तो यहां पे तो सपोर्ट ज्यादा मजबूत है। इसीलिए तो मार्केट इतना देर से देखो मशक्कत कर रहा है, इसको ब्रेक नहीं कर पाया, ऊपर चला गया, नीचे आया, फिर ब्रेक नहीं कर पाया, ऊपर चला गया, अब फिर से आया। तो क्या आपकी ब्रेक कर पाएगा? अभी भी सपोर्ट यहां पे ज्यादा ही है। अब क्या है, अब हमें ये देखना है कि ओवरऑल डाटा ऊपर बढ़ रहा है, नीचे घट रहा है, लेकिन एट द मनी में सपोर्ट मजबूत है। अब बात करते हैं बायर की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहले कैलकुलेटर हटाओ और पहले ऑप्शन चैन में जाओ। अब हमें सीपीआर देखना है। 1,52,50,000 15 कॉल बायर है एंड 1,34,42,000 पुट बायर है। तो मतलब ओवरऑल वैल्यूम, तो अगर हम देखें तो 152 कॉल बायर है, माइनस करें पुट बायर से, तो पुट बायर कितने हैं? पुट बायर कौन होते हैं? जो मार्केट को नीचे ले जाते हैं। 134 इक्वल करोगे तो 18 लाख, 18 लाख कॉल बायर की संख्या ज्यादा है कंपैरिजन टू पुट बायर। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो मेन पुट का ही ग्रीन है, तो इसका मतलब मार्केट क्या है, जाएगा तो नीचे, लेकिन उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ ऊपर है, जबरदस्ती नीचे ले जाया जा रहा है। ठीक है, अब हमें चेंजेस डाटा भी तो देखने हैं। अब हमें देखने हैं कि भाई ओवरऑल वॉल्यूम तो कॉल साइड का है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो ग्रीन है पुट साइड का, मतलब कि पैसेंजर तो संख्या ज्यादा है लेकिन बैठ रहे हैं बेरिश साइड जाने का। तो निफ्टी 50 में हम बायर को देखते हैं, तो हम ये भी बायर भी देख रहे हैं कि ये कैसा हो रहा है मार्केट। देखो जब तक ऊपर गया है तब तक तो बाइंग बहुत तेजी से आई है, देखो सेलर भी बढ़ रहे थे, बायर भी बढ़ रहे थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर आप पुट बायर को देखोगे तो घट रहे हैं, बहुत तेजी से डिसइंक्रीज हो रहे हैं, मतलब बायर भी डिसइंक्रीज हो रहे हैं। अब हमें ये देखना क्या यहाँ के जोन पे बायर इंटरेस्टेड है एट द मनी। तो एट द मनी में देखिए तो 24,700 पे कॉल बायर, 16,51,027, ये क्या है, ये है हमारे कॉल बायर। ठीक है, ये हमारे हैं कॉल बायर 16,51,000, ये मार्केट को क्या कर रहे हैं, ऊपर ले जाने के लिए बैठे हैं। ठीक है, यहाँ पे एट द मनी में ये पैसेंजर जो बस है यहाँ पे बैठे हैं इतने लोग। अब यहाँ पे पुट बायर की बात करें तो 700 के जोन पे पुट बायर 21,21,479 है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा मार्केट, कितना डिफिकल्ट, कितना टफ मार्केट है, कुछ कंफ्यूजन ही लग रहा है। तो एट द मनी में वॉल्यूम क्या है, पुट साइड का ज्यादा है, ओवरऑल वॉल्यूम कॉल साइड का ज्यादा है, ओवरऑल पीसीआर बेरिश है, लेकिन एट द मनी का पीसीआर पॉजिटिव है। अब ये कैसे हो सकता है, मतलब ओवरऑल जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस मजबूत है, लेकिन एट द मनी में सपोर्ट मजबूत है, लेकिन एट द मनी में जो बायर है वो नीचे ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो वैल्यूम है वो ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट जो ग्रीन है वो बेरिश है। अब बताओ कितना कंफ्यूजिंग मार्केट है, क्या इस पे ट्रेड करना चाहिए? पहले थोड़ा चीजें और देख लेते हैं। देखो मार्केट को जो ऑपरेट करते हैं, यानी जैसे आपकी 5 लोगों की फैमिली होती है, तो 5 लोग तो सब सेल्फ डिपेंड नहीं होते ना, कुछ मेंबर्स होंगे, 1-2 मेंबर्स होंगे तो पूरी फैमिली को चला रहे होंगे। वैसे ही निफ्टी 50 50 लोगों का परिवार है, लेकिन सारे काम के नहीं होते ना, कुछ सिर्फ नाम के होते हैं और कुछ उनको ऑपरेट करते हैं, जिसमें रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक। तो रिलायंस को एक बार हम देख लेते हैं भी, रिलायंस में ऐसा क्या है कि मार्केट में कैसा है। तो रिलायंस को एक बार हम अगर देखें तो रिलायंस का कॉन्ट्रैक्ट दोनों साइड रेड है, बेरिश साइड, बुली साइड रेड, ये तो बहुत साइड मूवमेंट करने वाला हुआ, कितना कंफ्यूजिंग भरा मार्केट है। अब रिलायंस को अगर हम यहां पे वाई लाइनर पे देखें, रिलायंस को अगर हम देखें वाई लाइनर पे, तो यहां पे देखें तो रिलायंस में सीपीआर बहुत अच्छा इंक्रीज कर रहा है, मतलब बायर बहुत इंटरेस्टेड हो रहे हैं। और पीसीआर की बात करें तो पीसीआर बढ़ तो रहा था लेकिन अभी घट रहा है, जैसे कि निफ्टी 50 में हो रहा है इंडेक्स में, लेकिन बायर अच्छे हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो ग्रीन है ही नहीं दोनों साइड। एक बार हम एचडीएफसी बैंक को अगर देखें तो एचडीएफसी बैंक का तो पीसीआर कंटिन्यू डिसइंक्रीज हो रहा है, सीपीआर बढ़ रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे तो अभी घट ही रहा है, वो तेज उस टाइम पे बढ़ रहा है। और एक बार हम आईसीआई बैंक को देखें, आईसीआई बैंक का बायर तो बढ़ रहे हैं लेकिन पीसीआर घट रहा है। तो लास्ट तक बने रहिए देख। सो फाइनली अब हम ये समझ में आया कि एट द मनी में भले बायर कॉल साइड के ज्यादा है, पुट साइड के ज्यादा है, एट द मनी में तो पुट साइड के ज्यादा है, लेकिन सपोर्ट मजबूत है। और हमने जहां तक देखा, आपने पीसीआर सारे में डिसइंक्रीज होते देखा, और कॉन्ट्रैक्ट निफ्टी 50 में पुट साइड की, तो कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि पुट साइड मार्केट जा सकता है। अब मेन रीजन, मेन पॉइंट समझिएगा, याद करिए मैंने जब आपको ऑप्शन स्ट्रेटजीज पढ़ाया था, ऑप्शन ट्रेडिंग पढ़ाया था, तो उसमें मैंने एक रूल्स बताए थे, जब मैंने क्लास में बताया था कि मार्केट अगर अपने प्रीवियस क्लोजिंग हाई को ब्रेक करता है नीचे, यानी आज के हाई को भी ब्रेक करता है, तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे मार्केट, तो मार्केट क्या कर रहा है, अपने
क्लोज को ब्रेक कर रहा है, तो ये मार्केट का लोअर पॉइंट अपने लो को ब्रेक कर रहा है। तो आज का लो मार्केट का क्या था, देखो मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ, सारी चीजें, मार्केट ये ओपन हुआ 9:15 बजे, ठीक है, 9:25, 9:30, 9:15 बजे, ठीक है। यहाँ पे मार्केट का लो क्या था, ये था लो, मार्केट को अभी ब्रेक नहीं कर पाया था। ये मार्केट ओपन हुआ, नीचे आया, कंसोलिडेशन करके ऊपर गया, अभी फिर से नीचे आके ये ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो हो सकता है अभी रिटेस्ट करने जाए, लेकिन रिटेस्ट करके ये नीचे जाएगा, तो ये सही टाइम है ट्रेड करने का, लेकिन हो सकता है मार्केट यहां तक चला जाए क्योंकि रिटेस्ट करने। बाकी सारा हमारा जो कैलकुलेशन हुआ यहाँ पे यही लग रहा है कि बेरिश है। लेकिन आपको मैंने एक चीज ये भी बताया कि अगर वॉल्यूम कॉल साइड का हो और कॉन्ट्रैक्ट जैसे 6,98,000 कॉल बायर है और 6,45,000, ये तो क्या है, ये तो बैंक निफ्टी है, निफ्टी 50, निफ्टी यहाँ पे देखो 1,61,00,000 कॉल बायर और 1,44,00,000 पुट बायर, तो यहाँ पे पुट बायर कम है, कॉल बायर ज्यादा। तो ऐसे सिचुएशन में मार्केट कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है तो बेरिश तो जाएगा, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं रहेगी। तो हम यहाँ पे बेरिश तो ट्रेड लेंगे, लेकिन बहुत खास स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। और हमें एक चीज ये भी देखना है कि मार्केट ये सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है और मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो बिना रिटेस्ट किए हुए नहीं जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो एक प्रकार से रिटेस्ट सेक्शन हो भी गया है, लेकिन हो सकता है रिटेस्ट करने जा सकते हो। तो हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली मैंने 2 लॉट लिया है और 24,800 रुपए का प्राइस लगा है, एक लॉट 12,000 का है और 2 लॉट बाई किया है। बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं, मात्र 2 लॉट, और बाइंग प्राइस मेरी एग्जैक्टली ये है 119.45 के आसपास, और हमने 24,600 का पी बाई किया है। अब बात करते हैं टारगेट की। तो टारगेट सबसे पहले 1 डे टाइम फ्रेम में लगाना होगा और मार्केट देखो यहां से ब्रेक कर रहा है, तो टारगेट पॉइंट 653। टारगेट थोड़ा सा तो कंफ्यूजन क्योंकि 636 छोटा टारगेट बहुत मिल रहा है, 20.36 ये टारगेट, एक तो टारगेट मिल रहा है और इसके नीचे का क्या कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट या तो फिर 602 का एक टारगेट ये भी है। अगर हम 1 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें ना, ये हॉरिजॉन्टल जोन है, तो कम से कम नियरेस्ट टारगेट 602 है और एक है 636 वाला टारगेट तो हमने देखा ही है, एंड 619 का टारगेट ये वाला, तो ये वाला 619 का 51, यानी करीब 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 30-35 पॉइंट का, ज़्यादा बड़ा टारगेट तो नहीं रखे हैं, इसको हटाते हैं और ये टारगेट पॉइंट 619 का। तो 1 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने टारगेट चूज किया है, तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। मैंने जैसे बताया कि बेरिश ट्रेड क्यों लिया, क्या रीजन था, मार्केट की स्ट्रेंथ क्या है। बड़ा टारगेट इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में स्ट्रेंथ कॉल साइड के बाहर है, और इस अभी प्रेजेंट टाइम में देखें तो पीसीआर निफ्टी 50 में अगर देखें तो पीसीआर भी डिसइंक्रीज हो रहा है एंड सीपीआर भी डिसइंक्रीज हो रहा है, दोनों घट रहे हैं, तो मतलब मार्केट फुल बेरिश है। तो पी अभी यहाँ की 119, 124.25 चल रहा है एंड लास्ट तक बने रहिए, इंतजार करते हैं। सो फाइनली जो ट्रेड लिए अभी बहुत 12:30 बज रहे हैं, 1 बजे तक रुकेंगे, लेकिन अगर आप देखोगे तो सेलर अभी भी डिसइंक्रीज हो रहे हैं और बायर अभी भी डिसइंक्रीज ही हो रहे हैं। थोड़ी देर और देख लेते हैं, नहीं तो फिर आधे घंटे बाद पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ कर देंगे। सो फाइनली एक टाइम में ऊपर थोड़ा सा तो गया था, बट हमने कोई भी रिस्क जोन तो रखा नहीं था क्योंकि मार्केट में बेरिश है। तो पहले मैं पोजीशन में स्क्वायर ऑफ करता हूँ, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, 2 ही लॉट लिया था, जिससे मैंने बताया ना कि देखो मैंने आपको एक चीज क्लास में बताया कि कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट रेड है, ये वॉल्यूम किधर का ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कॉल बायर 1,61,00,000 और पुट बायर 1,44,00,000, लेकिन फिर भी बेरिश ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है। आपको ये कोई नहीं बताता, आपको ये बताता है बस वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम सिर्फ काउंट में नंबर में क्या है ये मैटर नहीं करता, वॉल्यूम तो अभी भी कॉल साइड पे ज्यादा है और घट भी रहे थे और ऑलरेडी सेलर मजबूत थे, इसलिए हमने बेरिश ट्रेड लिया। और रिस्क रखने का कोई मतलब नहीं था, रिस्क तब रखा जाता है जब बोथ साइड मूवमेंट का हो, मतलब आप उस साइड का ट्रेड ले रहे हो जिससे भी स्ट्रेंथ ना हो। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लास्ट में